हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था कि बॉडी डायगोनल क्या होते हैं, ठीक है, और फेस डायगोनल क्या होते हैं, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल आप किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, इस बात पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ये कोई आपकी यूनिट सेल है, कोई आपकी यूनिट सेल है, ये हमने बना ली, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यूनिट सेल की ये जो कोर होती है वो कितनी होती है आपकी ए, ठीक है, कितनी है आपकी ए। अब अगर ये वाली ए है तो ये वाली भी क्या होगी, ए होगी, कितनी होगी ए, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपकी यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल की सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है, कोर की जो लंबाई होती है वो क्या होती है आपकी समान होती है, ठीक है। तो ये ए होगी, ए होगी। अब क्या करना है, हमें बॉडी डायगोनल निकालने हैं। तो बॉडी डायगोनल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो होगा आपका बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब बॉडी डायगोनल तो ये होगी आपकी, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो अगर इसको मान लिया आप ए, इसको मान लिया आप बी, इस वाले पॉइंट को मान लिया आप सी, ठीक है। अब आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर। विकर्ण क्या आपका ए सी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, ए बी कितना है ए स्क्वायर हो गया, ये भी कितना है ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। अगर हम ए सी निकाल लें तो √2a स्क्वायर यानी कि a√, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी आपकी विकर्ण है यानी फेस डायगोनल है वो कितना होगा आपका a√, ठीक है। इस तरह से हमने निकाला, तो विकर्ण डायगोनल कितना होगा आपका a√2। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे बॉडी डायगोनल की। तो बॉडी डायगोनल को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब बॉडी डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब क्या करें हम, हाँ, तो बॉडी डायगोनल यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ये हो गया बॉडी डायगोनल। अब हमारे ये जो नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला क्या है, ये है आपका एक फेस, ठीक है। तो इसको हमने मिला दिया यहाँ से, ठीक है, ये क्या मिला दिया यहाँ से। तो ये फेस डायगोनल है, ये कितना है, ये है आपका a√2, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल रखा है, क्योंकि इसका जो फेस डायगोनल होगा वही इसका भी फेस डायगोनल होगा, तो ये हो गया a√2। और ये यहाँ से यहाँ तक की ये कोर है आपकी, तो कोर कितनी होगी a, तो ये वाली होगी यहाँ से यहाँ तक की a और ये होगी a√2। अब हमें निकालनी है ये वाली, निकालनी है, क्या निकालनी है, ये वाली निकालनी है, ठीक है। तो फिर जरा हम इस पे निकाल वही कंडीशन लगा देते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इस वाले को ए बी और सी। अब क्या होगा ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है, तो ए बी कितना बेटा ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है a√2, इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2, तो क्या 2 क्या 3a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो ए सी बराबर हो जाएगा √3a स्क्वायर, तो a√3। बात समझ में आई, ठीक है। तो आप समझ में होंगे कि जो आपका फेस डायगोनल होता है वो होता है a√2 और जो बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है, वो होता है आपका a√3, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे एटॉमिक रेडियस, यानी जो आपका Q है,
क्यूब का जो एटम होता है, जो आपकी यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल का जो एटम होता है उसकी रेडियस कितनी होती है। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ तो बेटा, तो अब इस वाले तो बात करते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ अ यूनिट सेल। तो कोई आपकी यूनिट सेल है, ठीक है, अब उस यूनिट सेल के जो एटम होते हैं उनकी रेडियस कितनी होती है। ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो जो SCC होता है, SCC में जो एटम होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, त्रिज्या यानी कि a/2, यानी a क्या है आपकी कोर की लंबाई, तो जो भुजा होती है उसकी आधी, तो r = a/2। और अगर जो BCC क्रिस्टल है, BCC यूनिट सेल है, तो BCC में जो रेडियस कितनी होगी, तो वो होगी r = a√3/4, a√3/4। और जो अगर आपका FCC क्रिस्टल है, ठीक है, या FCC जालक है, तो उसमें जो एटम की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, a√2/4। ठीक है, अब ये कैसे आती है इस बात को जरा समझ लें। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने ये कोई आपका यूनिट सेल बना लिया, ये बना लिया आपने कोई यूनिट सेल SCC, क्या ये SCC का आपने कोई यूनिट सेल बनाई है। अब SCC में क्या होता है, 8 अवयवी कण होंगे और 8 परमाणु, यानी अवयवी कण मतलब परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। तो 8 अवयवी परमाणु, जैसे 8 परमाणु है, तो एक परमाणु मैंने ये बना दिया, दूसरा परमाणु मैंने ये बना दिया, और तीसरा मैं यहाँ बना सकता हूँ, चौथा यहाँ, यानी कि जो 8 के 8 परमाणु हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो जब हम एटॉमिक रेडियस किसकी निकालते हैं, एटॉमिक रेडियस उन परमाणु की निकालते हैं जो कि आपस में एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करें, टच करें। ठीक है, जो टच नहीं करते उससे आप एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी SCC है। तो SCC में एक जी कोने का परमाणु है, ये कोने का परमाणु मैंने बना दिया बड़ा, ठीक है, ये परमाणु बना दिया, ठीक है, और दूसरा परमाणु मैंने बना दिया ये वाला। ठीक है, तो 2 एटम हो गए। अब मैंने आपको बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है a, कितनी होती है a। अब जो हमारी जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल में जो एटम होता है उस एटम को क्या माना गया, ठोस गोला माना गया है। क्या माना गया, एक ठोस गोला माना गया है। जब ठोस गोला माना गया है तो ये हमने एटम आपका है, तो जो गोले की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, r। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी r। अगर यहाँ से यहाँ तक की r है तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी आपकी r। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई आपकी a, यानी जो कोर की लंबाई है वो होगी आपकी a। और इस यहाँ से यहाँ तक की भुजा में 2 एटम जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर ये एटम है, इस एटम की रेडियस कितनी है r, तो इस वाले एटम की रेडियस भी कितनी हो जाएगी r। तो a किसके बराबर हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 2r के बराबर। देन अगर आप रेडियस निकालेंगे तो a/2। तो जो SCC होता है, SCC की जो रेडियस होती है, SCC में जो एटम होते हैं उनकी जो रेडियस होती है वो रेडियस होती है आपकी a/2। बात समझ में? अब इसके बाद हाँ ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे BCC के लिए। ठीक है, तो पहले हम BCC क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक, हाँ तो बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, BCC के लिए। ठीक है, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो BCC के लिए एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने ये कोई आपकी कोई यूनिट सेल बना ली, ठीक है, जैसे ये वाली आपने बनाई यूनिट सेल। ठीक है, अब इसके 8 कोनों पर 8 अवयवी कण तो होंगे ही होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, तो 8 कोनों पे 8 अवयवी कण होंगे। लेकिन एक जो कण है वो कहाँ होगा, वो यूनिट सेल के बीच में भी स्थित होगा। ठीक है, तो जो कण यूनिट सेल के बीच में है, तो मैंने क्या बताया, रेडियस कहाँ से निकालेंगे, रेडियस उन परमाणुओं से निकालते हैं जो कि एक दूसरे को टच करते हैं। अगर बाय द वे आपको साहब इस वाले से क्यों नहीं निकाला, तो अगर मैं एक परमाणु यहाँ पर बनाऊं, ठीक है, तो ये दोनों परमाणु आपके टच नहीं होंगे, तो ये इससे टच नहीं होगा, ये और ये यहाँ पर जो बना होगा ये इससे टच नहीं होगा, यहाँ पर होगा, तो ये किनारे के जो 4 परमाणु हैं और नीचे के जो 4 परमाणु हैं वो एक दूसरे टच नहीं होंगे। लेकिन क्या होगा, लेकिन जो बीच में परमाणु है उस परमाणु से 8 के 8 क्या होंगे, टच होंगे। जैसे ये वाला कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला इससे टच होगा, ये कॉर्नर वाला इससे टच होगा। अगर मैं यहाँ पर एक बनाऊं तो वो जो है, ये जो परमाणु है ये इससे टच होगा, ये परमाणु किससे टच होगा, इस वाले से टच हो जाएगा, ये इस वाले से टच हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये आपकी कोई क्यूब है, तो अगर एक एटम आपका यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, तो ये और
तो ये दोनों एटम आपस में टच नहीं होंगे। जो बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में ये वाला एटम और ये वाला एटम आपस में टच नहीं होते। तो मैंने जो आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें एससीसी, बीसीसी, एफसीसी की सारी यूनिट दिखाई गई थी, 3D में दिखाई गई थी। तो उसमें आप देखना कि जो बीच वाला एटम है, ठीक है, बीसीसी में जो एटम है वो किनारे वाले एटम से टच नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये आपस में टच होंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं, तो ये जो आपका इसकी रेडियस कितनी हो गई r, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस कितनी हो गई r। अब ये जो पूरा गोला है तो इसकी यहाँ ये मिड पॉइंट क्या होगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक की एक r ये हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की एक r ये हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई r, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई r, यहाँ से यहाँ तक की r हो गई और यहाँ से यहाँ तक की r हो गई। तो कितनी हो गई 4r, कितनी हो गई 4r। तो 4r इज इक्वल टू, और आपने जानते हैं जो बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है, ये क्या आपका बीसीसी वाला है। तो मैंने आपको बताया था बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल कितना होता है, तो बॉडी डायगोनल मैंने आपको बताया था a√3 कितना होता है a√3, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी a√3। देन r इक्वल टू कितना हो जाएगा a√3/4। तो बीसीसी में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कितनी होती है a√3/4, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम एफसीसी की। किसकी बात करेंगे, एफसीसी की। तो हम एफसीसी के क्रिस्टल बना लेते हैं। हाँ, तो पहले हमने क्या की, एक ये आपकी यूनिट सेल बना ली, ठीक है। अब यूनिट सेल में अब बीसीसी कैसे होगी, अब इसके 8 कोनों पे 8 कण तो होंगे, जैसे ये आपका एक कोना हो गया तो एक कण इस पे हो गया, ठीक है, और एक कण इस पे भी होगा, एक कण इस पे हो गया, और एक कण इस पे हो गया, और एक कण इस पे हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो एक जो कण है वो क्या होगा, वो फलक पर होगा, बीच वाले फलक पर और होगा, ठीक है। फेस का मतलब ये तो होगा भाई, 8 कोने पे 8 हो गए और ये फेस पे हो गया, ऐसे इस कोने पे हो गया, इस कोने पे, इस कोने पे, और एक क्या हो जाए फेस पे हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो गोला है, ये गोला इससे टच नहीं होगा, ये गोला इससे टच नहीं होगा, ये गोला इससे टच नहीं होगा, ये गोला इससे टच नहीं होगा। मतलब ये जो आपका परमाणु है, ये चारों किनारों के परमाणु एक दूसरे से टच नहीं होंगे। लेकिन ये जो परमाणु है, जैसे ये वाला परमाणु है, ये इस वाले परमाणु से टच होगा, और ये वाला जो परमाणु है, ये वाला परमाणु इस वाले परमाणु से क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये किनारे के जो 4 हैं, ये किनारे के 4 आपस में टच नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो बीच ऐसे वाले ये क्या होंगे, आपस में टच होंगे, ठीक है। तो जो टच होंगे उनसे आप क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींचूं तो ये क्या है आपका, ये आपका फेस डायगोनल, यानी फेस का क्या है, विकर्ण है, और फेस का विकर्ण, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई r, कितनी हो जाएगी r। तो ये वाली हो गई आपकी, ये वाली हो गई r, और एक ये वाली हो गई r, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये होगी आपकी, इसमें कितनी हो जाएगी 2r, तो पूरी कितनी हो जाएगी 2r। एक r ये, यहाँ से यहाँ तक की एक r, यहाँ से यहाँ तक की एक r, और यहाँ से यहाँ तक की एक r, और यहाँ से यहाँ तक की एक r, तो 4r कितनी होगी, तो 4r बराबर। अब बॉडी डायगोनल कितना होता, सॉरी फेस डायगोनल कितना होता है आपका a√2। जैसे मैंने आपको बताया था फेस डायगोनल कैसे निकालते, यहाँ से यहाँ तक की जो है वो आपकी फेस डायगोनल है। तो 4r किसके बराबर हो गया, a√2 के बराबर। तो a√2 के बराबर हो गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा a√2/4। ये किसके लिए है, ये आपका एफसीसी के लिए, ठीक है। तो फेस एफसीसी के लिए रेडियस कितनी होती है a√2/4। तो इस तरह से हम, ठीक है, कि इस तरह से हम आप एससीसी, बीसीसी, एफसीसी की, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, रेडियस